Article 12, we have the definition of the state. In the definition of the state, basically, we have three things. First one is the government and parliament of India. Second thing is the government of the state and the legislature of each the state. And the third thing is the local and other authorities. So basically, state के definition में हमारे पास तीन चीजें होती है. First thing is our central government and the parliament of India. Second thing is our state government and the state assemblies. Third thing our local government which lies within the territories of India. So state की definition में तीन चीजें होती है हमारे पास. This is the article number 12. Now let's move to the article 13. Laws against fundamental rights be declared void. आर्टिकल 13 कहता है कि वैसे फंडामेंटल ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को एनकरेज करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो सारे के सारे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स में आने से पहले बने हुए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सारे लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या उसमें से कुछ लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर स्टेट पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बनाते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन लॉ को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. तो बेसिकली आर्टिकल 13 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर ऐसा कोई लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल. फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी गिवन इन आर्टिकल 14 to 18. First fundamental right is right equality before law mentioned in article number 14. ये राइट कहता है कि वो इंडिया का हर सिटीजन, इंडिया का हर पीपल लॉ के सामने बराबर है. चाहे फॉर एग्जांपल चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है, इंडिया का हर लॉ हर पर्सन पे इक्वली एप्लीकेबल होता है. आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दिस आर्टिकल सेज इंडिया में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के साथ नहीं किया जाएगा. उसके रिलीजन के बेस पे, उसके सेक्स के बेस पे, रेस, कास्ट और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, इन पांचों चीजों के बेस पे इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ स्टेट कोई किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. Now let's move to the article number 16 which gives equality of opportunities in matters of public employment. इंडिया में स्टेट जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देते हुए किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की ड्यूटी जो है स्टेट की होती है कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 17 which says abolition of untouchability. In India untouchability is abolished in every form. इंडिया में किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो इट इज द पनिशेबल ऑफेंस. Now let's move to the article number 18, that is abolition of titles. In India, no title will be given to any citizens. Only two rights are in the exception category, that is the military or academic title. इंडिया में कोई भी citizens कोई भी टाइटल नहीं ले सकता. इंडिया में सिर्फ दो तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं, एक मिलिट्री टाइटल्स और दूसरा एकेडमिक टाइटल्स. इसके अलावा इंडिया के किसी भी सिटीजन के पास ये राइट नहीं है कि वो ना इंडिया से ना किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल ले सकता है.